जय हिंद। बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल पे आप सभी को दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। बिहार एग्जाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, मतलब बिहार के सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और अभी हमें करना है, आज हमें करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो चैनल को फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, मुगल शासक था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो सहायक संधि को वेलेस्ली ने अपनाया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिस समय टिप्पू सुल्तान मारा गया था 1799 में, कौन था गवर्नर? तो यही वेलेस्ली था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ही करवाता है, मतलब अपना आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ? किस शहर से शुरू हुआ? तो बम्बई से शुरू होता। कब से, कहाँ से? बम्बई से शुरू होता है। और बम्बई, कराची, मद्रास और कलकत्ता तक विस्तृत होता है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? बम्बई से। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन, तो बी डी सावरकर। मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में बी डी सावरकर करते हैं। लेकिन इसी मित्र मेला का मतलब नाम बदल के कहिए तो 1904 में क्या कर दिया जाता है? तो अभिनव भारत। क्या? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का गठन बोले तो भी बी डी सावरकर, मित्र मेला बी डी सावरकर। ठीक, अभिनव भारत 1904 में ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ? सतनामी विद्रोह तो औरंगजेब के समय में शुरू होता है 1672 में औरंगजेब के समय में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किसे, यानी कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी। सभा और समिति जो कि राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो सभा यह कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, नहीं सम्राट लोगों की संस्था थी सभा, और समिति सामान्य लोगों की संस्था समिति। चलिए, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई? तो पहला क्वेश्चन जानना है कि महाविभास सूत्र के लेखक कौन है? महाविभास सूत्र के लेखक है वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। आपको पता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? वह कुंडलवन कश्मीर में होता है, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र किए थे। कौन किए थे? वसुमित्र। और महाविभास सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र। चलिए, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा। तो बी और सी अपना आंसर हो जाएगा। और कब किए थे? तो किए थे 1934 में। कब किए थे? 1934 में। उसके बाद कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से? कार्लाइल सर्कुलर तो स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में। कब? 1905 में। चलिए, बंगाल विभाजन के विरोध में होता है स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता है? मुगल काल में बंदरगाहों की देखभाल का प्रशासन, मतलब बंदरगाहों की देखभाल कौन करता है? तो मुश्दी। कौन करता है? मुश्दी। उसके बाद में है कि मीर ए बहर। तो मीर ए बहर क्या करता है? मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता है, मीर ए बहर। ठीक है, मीर ए बहर क्या? तो मीर ए बहर वन विभाग का अधिकारी होता है, मीर ए बहर। और बाक्यानबीस समाचार लेखक बाक्यानबीस। चलिए, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चला गया था? तो 1928 में चला गया था बारदौली सत्याग्रह को। कहाँ? तो गुजरात के मतलब सूरत जिले में बारदौली में होता है बारदौली आंदोलन। और इस समय मतलब क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नेतृत्व किए थे। और बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। और कहा जाए तो तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर जो आक्रमण होता है 1324 ईस्वी में कौन करते हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक करता है। और उस समय कर्नाटक नहीं, कर्नोट वंश के शासक थे हरि सिंह देव, और यह पराजित होता है हरि सिंह देव।
13 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 7। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को, जिनमें से एक का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो है शारदा सिन्हा। कौन? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में मरणोपरांत, और यह छठ गीत के लिए लोकप्रिय है, छठ गीत। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या तो 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी है? 9। अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। और कोरम कितना? तो कोरम होता है 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मतलब कहाँ है? तो द हेग, जो कि द हेग कहाँ है? द हेग, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस। 16 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष BS नैपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? BS नैपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2001 में। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है तो गार्डनर। कौन? गार्डनर। गार्डनर के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर गार्डनर के लेखक है। बाद बाकी ट्रेन टू पाकिस्तान, इनका महत्वपूर्ण मतलब जाने वाला पुस्तक है खुशवंत सिंह का, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद बुरियल एट सी और द कंपनी ऑफ वीमेन। उसके बाद सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 मुद्रा सर्वाधिक तरल मुद्रा होता है। और M1 मुद्रा को संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है, संकुचित मुद्रा, ठीक है। और M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसे M3 को क्या कहा जाता है? व्यापक मुद्रा। ये तरल मुद्रा भी है, लेकिन M3 की तुलना में M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा है। चलिए उसके बाद फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के 100 स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट तो जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। और इसके साथ साथ जर्मनी का एक और है मिडडेक्स। क्या? मिडडेक्स। तो मिडडेक्स और फ्रैंकफर्ट यह जर्मनी का है। उसके बाद में देखा जाए जापान का तो जापान का ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ दीजिए। आपको जापान टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो का क्या है? निक्की हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। 24% विश्व में अकेले दूध का उत्पादन करता है कौन? भारत। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता हो क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से? इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया था, इंडाल्को की स्थापना। वहीं देखा जाए एक है बाल्को, तो बाल्को की स्थापना रूस, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को अमेरिका, माल्को इटली और इंडाल्को तो कनाडा। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर मीना चरंदा, ठीक है, प्रोफेसर मीना चरंदा को। उसके बाद देखिए उसके बाद है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य। 25 नंबर क्वेश्चन है सितवा बंदरगाह समझौता किस देश से? तो सितवा बंदरगाह कहाँ? म्यांमार में। सितवे बंदरगाह म्यांमार में। 26 नंबर क्वेश्चन किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया। दुनिया का पहला तैरता शहर कहाँ बनेगा? दक्षिण कोरिया में स्थापित होगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू होता है, मतलब पंचायती राज अधिनियम जो है वह लागू होता है। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख कहाँ खोजे गए हैं? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद है लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाएगा? तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस को। और क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में इसका मुख्यालय है। चलिए उसके बाद पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। एक पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन यह बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ है। कहाँ? बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ है।
उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद थोटाकुरा, और यह आंध्र प्रदेश के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के है गोपीचंद थोटाकुरा। और मतलब ये जो ब्लू ओरिजिन ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25 मिशन के तहत यह चालक दल के हिस्से के रूप में मतलब अंतरिक्ष का यात्रा करेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? जूरी सदस्य के रूप में तो बिल्किस मीर को। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास जो होता है दोस्ती भारत, मालदीव एवं श्रीलंका के बीच होता है, और यह कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। कहाँ हुआ है? मालदीव में हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक, ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का रैंक तीसरा है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा स्थान पर भारत है इसमें। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के लिए, किसके लिए? कैंसर के लिए है। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। मतलब राष्ट्रपति की शपथ ली है यह 20 जनवरी को। कब? 20 जनवरी 2025 को 47वें कौन से क्रम के राष्ट्रपति? 47वें क्रम के राष्ट्रपति उसके बाद बवाल मचाए हुए हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जाति ने पहली बार मतदान किया? तो यह जनजाति है सोम्पेन जनजाति, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है सोम्पेन। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे मौलिक अधिकार के रूप में। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण, ये हमारा अब मौलिक अधिकार होगा, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ जान लेना है। जैसे यह जो मामला है यह सर्वोच्च न्यायालय में उठा था MK रंजीत सिंह मामला, ध्यान में रखना है। MK रंजीत सिंह, MK रंजीत सिंह और भारत वर्सेस भारत संघ मामला में यह टिप्पणी की गई कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण जो होगा यह हमारा मौलिक अधिकार होगा। ये भी बात ध्यान में रखना है, MK रंजीत सिंह वर्सेस भारत संघ मामला। चलिए उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स बस 2023 का समापन कहाँ हुआ है? तो कहाँ? बस इटली के रोम में। कहाँ होगा? इटली के रोम में, और बाजे का वर्ष रहा है 2023 से। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन। 2024 किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। उसके बाद देखिए, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, सेम मीनिंग ढूंढना है जियोपॉडी का। तो जियोपॉडी का अर्थ जो होता है यह खतरा होता है, तो खतरा मतलब डेंजर भी खतरा हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से, तो 50 मील से डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन, जैसे द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द अपोजिट बिलो। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई टुक द डिसीजन। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धौ। स्वर्ग का पर्यायवाची धौ। स्वर्ग का और होता है जैसे सूर्यलोक, गोलोक, दिव्यधाम, और नरक का यमलोक, यमालय, और दुर्गति जो है नरक का, ध्यान में रखना है। नदी शब्द का पुलिंग नद होता है, नदी का पुलिंग नद होता है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो दुर्लभ, तो दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर मतलब द्वंद्व समास है देवासुर में। देवासुर अलग और देव अलग और सुर अलग, देवासुर द्वंद्व। उसके बाद अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्रांत क ग अल्पप्राण, क और ग अल्पप्राण है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया, सही है। और देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश कौन बने? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, मतलब से इनमें से सभी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में, और पहला जो बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान में रखना है। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे?
अस्थायी अध्यक्ष बताना है आपको कमेंट में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड के संविधान से। कहाँ? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में व्यक्तियों का मनोनयन लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? उपाधियों का अंत। और यह अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किए हैं वैसे 3 राष्ट्रपति। कितने राष्ट्रपति? 3 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो पहला बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 यानी 1969 में बीबी गिरी कब? 1969 में बीबी गिरी रहे हैं। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह भी 1969 में ही रहे हैं, जुलाई से अगस्त तक। उसके बाद बी डी जती 77 में, बी डी जती 77 में रहे हैं, बी डी जती 1977 में। तो बीबी गिरी, बी डी जती और हिदायतुल्लाह ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा से तो 4, राज्यसभा से 4। कौन कौन? तो गांधी, गौरा, गुजराल सिंह। जैसे गांधी इंदिरा गांधी, गौरा मतलब एच.डी. देवगौड़ा, गुजराल आई के गुजराल और सिंह मतलब मनमोहन सिंह। तो गांधी, गौरा, गुजराल और सिंह ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 1 मिनट, मशीन चालू हो गया है, मतलब आपको आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश के अनुसार सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह और सबसे ज़्यादा समय तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है उसके बाद कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी गोंड। कौन हो जाएगी? गोंड। सबसे बड़ी जनजाति भील। सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरा नंबर पर गोंड और तीसरा नंबर पर संथाल, तीसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए और कुछ और पॉइंट जाना है तो जान लीजिए। जैसे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन? तो मेघालय। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी? तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी, कोच्चि को। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि बांग्लादेश से सटता है। बांग्लादेश से कौन सटता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है हैलोफाइट। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट। ठीक है, उसके बाद मीसोफाइट है। तो मीसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है मीसोफाइट है। जीरोफाइट है। जीरोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट है। और लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। अगला क्वेश्चन है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? अरब रेगिस्तान में बहने वाले तो सीमुक। क्या? सीमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाला। सहारा में सिरोको, सहारा में सिरोको। आल्प्स पर्वत से उतरने वाली फौन, आल्प्स पर्वत तो फौन। और अमेरिका एवं कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी तो चिनूक। चलिए उसके बाद भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? तो जिब्राल्टर। कौन जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है तो अवसादी चट्टान नहीं है एंथ्रासाइट कोयला। बाद बाकी लिग्नाइट है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर अवसादी है और एंथ्रासाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया में। ध्यान में रखना है कि भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया था? 1952 में। 1952 में भारत सरकार ने चीता को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया था।
चलिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस से केल्विन में तो क्या करना है हमें? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र, तो केल्विन क्या करना है इसमें? सेल्सियस जोड़ देना बस, 273 प्लस सेल्सियस, ठीक। उसके बाद जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति तो 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तरंग जो है एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है, तो यह होता है विवर्तन। क्या? विवर्तन। विवर्तन क्या है? जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तरंगों की इस प्रकार की मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय में 2 बार, तो 2 बार किसका? त्वरण का। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर मतलब समय का 2 बार उपयोग हुआ है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, तो घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कमेगा, घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कमेगा, घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है, ठीक है। ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी का मान घटता है। चलिए, 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु की घनत्व से कम होता है, सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, जबकि आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो तीनों के तीनों सही है, मतलब कौन सा असत है? तो कोई असत नहीं है। उसका देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम मात्रा में मैंगनीज। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? मैंगनीज। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 65% ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन कितना था? कार्बन 18% कार्बन और 10% हाइड्रोजन होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही तेज होगी। दूसरा है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी, ये सही है, बी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बोरवुरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त है मेंडलीव के? तो 9 वर्ग एवं 7 आवर्त, 9 वर्ग एवं 7 आवर्त। उसका देखिए, कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, निकालने आता होगा। बस क्या करना है, जैसे के MnO4 में Mn का पूछा है तो के का निकाल लीजिए। के पोटेशियम 19 नंबर का है, 19 नंबर पर है तो इसकी संयोजकता 1 होती है, तो के का कितना हो जाएगा? के का 1 हो जाएगा, ठीक है। और Mn का मान लेते हैं 1 से मान लेते हैं Mn का, ठीक है। और O4 ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है तो 2 6 यानी कि 2 होता है, और 2 तो कितने हैं? 4 है, यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यह -8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, +7। चलिए, उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण? थैलियम में पारा तो ठोस में द्रव, थैलियम में पारा ठोस में द्रव की कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो टीन का अयस्क है कैसीटेराइट। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने वाली दवा के रूप में। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। उसके बाद देखिए, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगता है तो बताइए कि इस पुरुष में किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है? तो 23 + XXY। उसके बाद है कि वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तापमान में परिवर्तन तो हाइपोथैलेमस। ताप को कौन ग्रहण करता है? हाइपोथैलेमस। ठंडा, गर्म, दर्द, ये सब हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, तो सभी के सभी कथन सही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही सुमिलित है? खसरा रोग पैरामिक्सोवायरस होता है, तो सही है, खसरा रोग जो है यह पैरामिक्सोवायरस होता है। उसके बाद पित्त ज्वर ऑर्थोमिक्सोवायरस से श्वसन संबंधी विकार होता है, श्वसन संबंधी
जो रोग होता है यह होता है ऑर्थोमिक्सोवायरस से। और पीत ज्वर, तो पीत ज्वर किससे होता है? पीत ज्वर जो होता है ये अरबो वायरस से होता है पीत ज्वर। पीत ज्वर किससे? अरबो वायरस से पीत ज्वर होता है, ठीक है। हर्पीज रोग, तो पीत ज्वर हो जाएगा इसमें अरबो वायरस से, और हर्पीज हो जाएगा, हर्पीज रोग जो होता है हर्पीजे वायरस से होता है। हर्पीज रोग किससे होता है? हर्पीजे वायरस से होता है। उसके बाद देखिए 91, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर की किस दिशा में होता है? फ्लोएम उत्तक से, तो फ्लोएम उत्तक से जो होता है ऊपर नीचे दोनों, केवल ऊपर की ओर केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों ओर, ऊपर नीचे दोनों को दोनों ओर। उसके बाद है पुलोमोनरी धमनी, कौन सा रक्त प्रवाहित करता है? पुलोमोनरी धमनी जो है यह अपवाद है, धमनी का अपवाद है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पुलोमोनरी धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा? अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद देखिए पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो मस्तिष्क की कोशिका का पुनर्जनन शक्ति सबसे कम होती है। उसके बाद देखिए मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो मूत्र अंग के द्वारा, मोलस्का मूत्र अंग के द्वारा। उसके बाद है प्लेनेरिया, फीता कृमि, लिवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है? तो संघ प्लेटी हेलमिंथीज से संघ से। चलिए उसके बाद मैथ है, मैथ आपको बनाना है 4-5, बस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 97 नंबर, उसके बाद 98 नंबर, 99 और 100। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।